मेरी स्लाइड दिख रही है? यस सर। ओके। ओके, एंड आयन इम्प्लांटेशन इज अ कंट्रोल डोपिंग टेक्निक। जैसे कि डिफ्यूजन में हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, इसमें कंट्रोलिंग अच्छी है डोपिंग की। इन आयन इम्प्लांटेशन डोपेंट एटम्स आर वेपराइज्ड, एक्सेलरेटेड एंड डायरेक्टेड एट द सिलिकॉन सबस्ट्रेट। आप क्या करते हो कि डोपेंट एटम को, जो भी डोपेंट आपका सोर्स है, उसको वेपराइज फॉर्म में लेके आते हैं, एंड देन फाइनली यू एक्सेलरेट इट। उसको मतलब कि कुछ एनर्जाइज करके हम उसको एक्सेलरेट करते हैं, एंड वी फाइनली बम्बार्ड करते हैं, कहते हैं बम्बार्डिंग करते हैं ऑन सिलिकॉन सबस्ट्रेट। दे एंटर द क्रिस्टल लैटिस, कोलाइड्स विद द सिलिकॉन एटम्स। ये वो क्रिस्टल लैटिस में एंटर करते हैं, सिलिकॉन एटम से कोलाइड भी करते हैं, एंड ग्रेजुअली लूज एनर्जी, क्योंकि जैसे जैसे कोलाइड करते जाएंगे, कोलोजन करते जाएंगे, तो एनर्जी लूज होगा, एंड फाइनली दे एट सर्टेन डेप्थ of the lattice they settle down. The average depth can be controlled by adjusting the accelerating energy. तो आप इसका डेप्थ कंट्रोल कर सकते हो by simply accelerating energy को कंट्रोल करके. That's why I initially said that कि it is a control doping technique. By controlling the uh, accelerating energy, you can control the average depth, and even you can जो आपका डोपेंट डोज है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं बाय सिंपली कंट्रोलिंग द आयन करंट ड्यूरिंग द प्लांटेशन। तो आयन करंट है, उसको अगर कंट्रोल करेंगे तो डोपेंट डोज जो आप डोपेंट भेज रहे हैं उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो इन दिस वे, बाय दिस टू पैरामीटर, बाय कंट्रोलिंग दिस टू पैरामीटर्स, you can control the average depth as well as the dopant dose. The only side effect in the ion implantation is that क्योंकि आप हाईली एनर्जाइज आयंस आप सेंड कर रहे हैं, वो नॉर्मली 1 किलो वोल्ट से 1 मेगा वोल्ट की एनर्जी के होते हैं, और हमारे जो लैटिस एनर्जी होती है नॉर्मली 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इस तरह की होती है। तो आप पूरा जो सिलिकॉन लैटिस है वो डिस्टर्ब कर देते हो। ठीक है, एज द आयन इज मूविंग थ्रू द लैटिस, आप पूरा पूरा लैटिस स्ट्रक्चर बिगाड़ देते हो, डिस्ट्रप्शन कर देते हो उसका। एंड ये एक साइड इफेक्ट है। ठीक है, इसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं बाय यूजिंग हीट ट्रीटमेंट सिंपली। अगर हम वापस हीट ट्रीटमेंट दे दें उसको, एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर्स को दे दें, इसको हम लोग एनीलिंग कहते हैं, दिस इज नोन एज एनीलिंग प्रोसीजर। एनीलिंग दे देंगे तो वो वापस आपका लेटेस्ट स्ट्रक्चर रिफॉर्म हो जाएगा। इम्प्लांटेशन एनर्जी रेंजेस फ्रॉम 1 किलो इलेक्ट्रॉन टू 1 मेगा इलेक्ट्रॉन। नॉर्मली ये एनर्जी रेंज जाती है, resulting in the ion distribution with average depth ranging from 100 angstrom to 10 micrometer. Normally आपकी आयन इम्प्लांटेशन से जो डेप्थ आप एक्वायर करते हो इस रेंज के अंदर एक्वायर करते हो। इन दो स्लाइड्स में किसी को कुछ पूछना हो तो, कोई डाउट हो तो पूछे। नो, कोई डाउट नहीं तो यस और नो कुछ बोल दे। नो सर। ओके, before going into the इक्विपमेंट डिटेल्स, आपके सिलेबस में इसके लिए रेंज थ्योरी है। रेंज थ्योरी बेसिकली इट एक्सप्लेन्स द फिजिक्स ऑफ आयन collision. Its application to calculate the range distribution, the effect of a crystal lattice damage and the recoil distribution. तो मतलब कि आयन कोलिजन कैसे हो रहा है। ठीक है, नॉर्मली हम लोग उसको कहते हैं आयन स्टॉपिंग। आयन स्टॉपिंग मतलब कि जो आपके क्रिस्टल लैटिस किस तरह से आयन को स्टॉप करता है, कौन से पैरामीटर्स अफेक्ट करते हैं, वो स्टडी करते हैं रेंज थ्योरी में। और इसका यूज करते हुए ये देखते हैं कि आयन जो इम्प्लांटेशन आप कर रहे हैं उसका रेंज कहाँ तक जा रहा है, मतलब कहाँ तक वो अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है।
दैट इज नोन एज रेंज डिस्ट्रीब्यूशन। एंड फाइनली जो आपने मैंने कहा ना जो इसका साइड इफेक्ट है डैमेज, तो वी विल आल्सो सी दैट हाउ इट इज, मतलब क्या उसकी भी फिजिक्स है, कैसे वो डैमेज कर रहा है, क्या हो रहा है। तो दिस इज एंटायर रेंज थ्योरी। लेट अस सी दिस वन बाय वन। ओके, रेंज थ्योरी का पहला पार्ट आ जाता है, दैट इज ion stopping. Ion stopping. As each implanted ion enter the target, it undergoes a series of collision with target atom until it's finally come to rest at some depth. ठीक है, जब आप इम्प्लांटेड एंटर आयन को एंटर करते हो टारगेट के, तो बहुत सारे कोलिजन्स होते हैं, देन फाइनली वो कहीं रेस्ट करता है। तो इनिशियल आयन एनर्जी, जैसे कि मैंने कहा ना कि वो 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1 मेगा, नॉर्मली जो एवरेज होते हैं नियर अबाउट 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है, इज मच हायर देन द लैटिस बाइंडिंग एनर्जी, दैट इज 10 to 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। So the ion must come very close to the lattice atom if it is to be significantly reflected. अगर उसको मान लो, मतलब कि अगर जो आपका आयन मूव कर रहा है, अगर उसको डिफ्लेक्शन लेना है, वो तभी ले पाएगा जब वो न्यूक्लियर टू न्यूक्लियर पहुंचेगा, न्यूक्लियर टू न्यूक्लियर पहुंचेगा तभी डिफ्लेक्शन हो पाएगा। ठीक है, दिस इज द वन रीजन ऑफ स्कैटरिंग ड्यू टू इलास्टिक कोलिजन between pair of nuclei, ignoring the relative weak lattice energy। क्योंकि जब आप 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करें तो 10-20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की तो मतलब नहीं। ठीक है, तो lattice energy is nothing for the ion implantation process। तो वहां पर कुछ इफेक्ट करेगा तो जो न्यूक्लियाई फोर्सेस, जो न्यूक्लियाई इसको वही इसको स्कैटर कर सकते हैं। और सेकंड कंपोनेंट आ सकता है वो, दैट इज इनइलास्टिक कोलिजन, दैट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपका लैटिस के अंदर हर एक सिलिकॉन का होगा, और जो आपका आयन का एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, उसके वजह से एक इनइलास्टिक कोलिजन हो सकता है, लाइक वो भी एक सेकंड कंपोनेंट हो सकता है स्कैटरिंग का। तो दिस टू थिंग्स कैन बी द रीजन फॉर द आयन स्टॉपिंग। Let us see the mathematical part of this. The total, so simply we can say that a total stopping power S of the target, मतलब कि किसी भी टारगेट मीन्स यहाँ पर हम सिलिकॉन लैटिस की बात कर रहे हैं, नॉर्मली टारगेट वही है मेरा। ठीक है, वी आर स्टडिंग अबाउट VLSI इन द सिलिकॉन केस। तो इफ द टोटल स्टॉपिंग पावर उसकी जो है वो डिफाइंड एज द एनर्जी लॉस पर यूनिट लेंथ ऑफ द आयंस। ठीक है, इट इज द एनर्जी लॉस, कितना एनर्जी लॉस पर यूनिट लेंथ कर रहा है एक आयन, दैट इज नोन एज स्टॉपिंग पावर। It is simply the sum of these two terms. It is simply energy loss per unit length dE by dx in the case of a nuclear due to due to nuclear scattering, and dE by dx due to electronic cloud scattering. These two parameters are responsible for stopping the ion. Once we have integrated as, we can integrate it to sum the energy loss to find how far an ion will travel before all the energy has come. If you can integrate this, you can finally find out कि आपका जो आयन है वो फाइनली कहाँ जाके प्लेस होगा। ठीक है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, आई एम नॉट गॉन इनटू मच डिटेल्स, क्योंकि इन द अंडर ग्रेजुएट ज़्यादा डिटेल्स में नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। We can find the rate of energy loss to a nuclear collision per unit length by summing up the energy loss for each possible impact. हर एक पॉसिबल इम्पैक्ट पैरामीटर, यहाँ पर इम्पैक्ट पैरामीटर आता है। ठीक है, नॉर्मली इट इज नोन एज मैक्सिमम पॉसिबल इट्स एनर्जी ट्रांसफर। ठीक है, इम्पैक्ट पैरामीटर इज नथिंग बट एनर्जी ट्रांसफर। ये एनर्जी ट्रांसफर अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन, अगर हम कोई भी कोलिजन की प्रोबेबिलिटी से उसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और हर एक मतलब कि कोलिजन के
की प्रोबेबिलिटी को उसके इम्पैक्ट पैरामीटर से मल्टीप्लाई करके एंड फाइनली ईच एंड एवरी प्रोबेबिलिटी को सम अप कर दें, ठीक है, तो we can find the rate of energy loss to a nuclear collision per unit length. If the maximum possible, अब इन्होंने कैसे इसको mathematically define किया, if the maximum possible energy transfer in a collision is T max, if it is T max, and there are n target atoms per unit volume, a particular volume, there are near about n targets atom, then the stopping power due to nuclear collision or elastic collision d by d max, मतलब इसका maximum जो होगा that will be simply n times integration from 0 to t max t into d sigma, where this d sigma is defined, मैं next slide में define कर रहा हूँ उसको. और डी सिग्मा से पहले टी को इन्होंने थोड़ा सा क्लासिकल डायनामिक्स का यूज करके एक रिलेशनशिप डिफाइन किया हुआ, दैट इज टी इन द ब्रैकेट पी, पी एंड पी इज नथिंग बट एक मतलब कि किस से मतलब कि एक पर्टिकुलर रेंज से पर्टिकुलर रेंज तक किस रेंज में किस में मतलब प्रोबेबिलिटी है कोलिजन की, ठीक है, दैट इज टीपी. तो that is defined as 4 m1 m2 upon m1 plus m2 whole square e sin square theta p by 2, where m1 and m2 are the atomic mass number. So this is something from dynamics, ठीक है, डायनामिक्स से एक रिलेशनशिप निकाला. दिस इज द इम्पैक्ट पैरामीटर. और जो ऊपर एक डी सिग्मा टर्म आ रहा था, दैट वाज सिंपली अ डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन. मतलब कि आप कहेंगे ना कि डिफ्लेक्शन न्यूक्लाई से जो होगा, ठीक है, वो उसका भी एक रेंज होगा कि फलाना पी से लेके प्लस डी पी तक का रेडियस का एक क्रॉस सेक्शन होगा. उतने क्रॉस सेक्शन में अगर मेरा आयन आ रहा होगा न्यूक्लिया की तरफ, तो डिफ्लेक्शन हो रहा होगा, अदरवाइज नहीं हो रहा होगा. तो वो पर्टिकुलर जो क्रॉस सेक्शन है, एक सिलेंड्रिकल क्रॉस सेक्शन होगा, जो मतलब कि वो एक सर्टेन रेंज होगी, दैट इज प्रोबेबिलिटी होगी, इसके अंदर अगर मेरा आयन आएगा तो न्यूक्लिया से वो डिफ्लेक्ट होगा. दैट डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन इज डिफाइंड एज डी सिग्मा, जो ऊपर इंटीग्रेशन में आ रहा था. तो दिस इज हाउ न्यूक्लियर आयन स्टॉपिंग पावर इज डिफाइंड. So nuclear stopping is simply elastic. So elastic है तो आपका जो energy lost होगा by incoming ion is transferred to the target atom, which is recoiled away from its lattice site. ठीक है, उसकी वजह से आपका वहां से lattice atom है that is recoiled, मतलब वहां से move करेगा फिर वापस आएगा उसी जगह पे. तो कुल मिला के this is a elastic collision. न्यूक्लियर स्टॉपिंग पावर या इससे रिलेटेड कुछ कोई दिक्कत है किसी को तो पूछ सकता है. I am waiting for the response. Am I there or not? Yes, sir. No, sir. Doubt नहीं. Okay. तो नेक्स्ट जैसे मैंने कहा कि आयन स्टॉपिंग में आपका दूसरा जो पैरामीटर रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड आपके जो आयन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है एंड लैटिस एटम का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, उसकी वजह से भी आपका स्कैटरिंग हो सकती है या उसकी वजह से भी आयन स्टॉपिंग हो सकती है. ठीक है, तो इसका जो डिटेल मॉडल देखा है तो बहुत कॉम्प्लेक्स होगा अगर इसको आप मैथमेटिकली और दुनिया भर के तरीके से करोगे. फिर भी मतलब कि इन द लो एनर्जी रिजाइम, मतलब अगर बहुत सिंपल तरीके से डिफाइन करें तो इट इज
सिमिलर टू द विस्कॉस ड्रैग, मतलब कि जैसे आपका नहीं होता कि किसी विस्कॉस लिक्विड में आप कोई बॉल या कुछ मटेरियल को ड्रैग करते हो, बहुत सीधी से मूव करता है एंड इज प्रोपोर्शनल टू द, और नॉर्मली ऐसे विस्कॉस ड्रैग जो है वो नॉर्मली आयन की वेलोसिटी पर डिपेंड करती है। अगे मतलब कि इफ इट इज having higher velocity, there is more stopping power. If it is having a less velocity, it is having less stopping power. एक दो साइंटिस्ट हुए, लिंड हार्ड एंड स्कार्फ, that propose the following expression, बड़ा heavy सा expression was in the SMG book, तो मैंने रखा है, but this was quite useful, जो इससे आप मतलब जो इलेक्ट्रॉन स्टॉपिंग पावर कैलकुलेट आराम से हो जाती है, बट एंड here the experimental measurement have shown that although the expression predicts the correct general trend, there are collision in the stopping power as the ion number increase. एक और चीज फाइंड हुई कि as the ion number is increased, तो इलेक्ट्रॉनिक स्टॉपिंग पावर वो भी मतलब कि उसमें ऑसिलेशंस देखने को मिलते हैं, मतलब वैरी करता है। इलेक्ट्रॉन स्टॉपिंग इज सिंपली इनएलास्टिक, ठीक है। यहाँ पर मतलब कि ड्यू टू दिस देयर इज नो लैटिस, लैटिस का जो एटम है वो मूव नहीं करता। हाँ, द एनर्जी लॉस बाय द इंसिडेंट आयन इज डिसिपेटेड थ्रू द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इनटू थर्मल वाइब्रेशन ऑफ द टारगेट्स। नॉर्मली ये थर्मल वाइब्रेशंस वहाँ पर जनरेट होती है, ठीक है। तो this is how the ion stopping, these are the two way in which the ion stopping is done. These are two parameters I can say which is responsible for ion stopping. I would like to take a break और जरा पानी पी के मैं पढ़ा रहा हूँ। Sorry for the interruption. Okay. Now the second part. मैंने जैसे कि कहा शुरू में कहा था कि रेंज थ्योरी में तीन पार्ट हैं, वन इज आयन मतलब कि स्टॉपिंग पावर एंड आयन स्टॉपिंग, सेकंड पार्ट इज रेंज डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ हाउ इज द आयन being distributed inside the lattice? Each implanted ion has a random path as it moves through the target, losing energy by nuclear and electronic stopping. जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि as कि न्यूक्लियर स्टॉपिंग और इलेक्ट्रॉनिक स्टॉपिंग इज देयर, तो उसकी वजह से एनर्जी लूज कर रहा है एंड द इम्प्लांटेड आयन इज टेकिंग अ रैंडम पाथ जैसे जैसे टारगेट के अंदर मूव कर रहा है. Since each implantation does contain more than 10 to power 12 ions per centimeter square. This is this is the range जो इम्प्लांट मतलब इतने आयंस इम्प्लांट करते हैं. Their average behavior can be well predicted. We will consider an ion descending vertically and entering a horizontal silicon surface. अगर एक कंसिडर करें कि एक आयन डिसेंड कर रहा है वर्टिकली and entering a horizontal silicon surface, the average total path length in the silicon is called range. Normally जो average path होता है उसको हम range से define करते हैं and is compared of a mixture of vertical and lateral motions. This is a mixture of vertical and, ठीक है, वर्टिकल और लैटरल मोशन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा. तो ये रेंज आपका एवरेज टोटल पाथ कवर हो रहा होगा, दैट इज रेंज. The average depth of the implanted ion is called projected range. Average depth implanted ion occur लेता है finally, that is known as projected range. मैं इसको जरा फिगर से समझाऊं तो ज्यादा क्लियर होगा.
ये आर के है और आर पी के है। दिस इज द फिगर। ये फिगर दिख रहा है, इस फिगर इज विजिबल। मेरी आवाज या मैं हूँ, आई एम ऑन द इन द क्लास और नॉट? दिख रही है, हेलो। हाँ सर, हाँ दिख रही है फिगर सर। दिख रहा है। ओके, तो ये जो मतलब कि जो एक्चुअल पाथ आप मूव कर रहे हैं दैट इज नोन एज आर, एंड फाइनली द डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज आरपी। मैं ये फिगर से शो कर रहा था। एंड आयन बीम, आप ये आपका सेमीकंडक्टर पर मैं आयन बीम डाल दूँ तो दिस इज, ये तो वही आयन तो जो मूव करेगा वो रैंडमली मूव करेगा, दैट इज गिवन बाय आर। एंड कहाँ से कहाँ तक मूव किया दैट इज गिवन बाय आरपी। एंड okay, the average depth of the Blackton ion is called projected range RP, and the distribution of the ion about the depth can be approximated as a Gaussian. Normally जो approximation लिया जाता है तो ये Gaussian distribution लेके चलते हैं with the standard deviation of sigma p। ठीक है, with the standard Gaussian, अगर मैथमेटिक्स में याद हो तो Gaussian का approximation लेके चलते हैं कि Gaussian distribution होगा इसके अंदर। The lateral motion of the ion lead to the lateral Gaussian distribution with a standard deviation of sigma L. Lateral motion में ion lateral Gaussian distribution follow करेगा with a standard deviation of sigma L. The ion range is shown in figure below. Figure मैंने आपको अभी दिखा। Far from the mass edge, if we neglect the lateral motion, अगर lateral motion, क्योंकि lateral बहुत बहुत माइन्यूट सा होता है, नॉर्मली वर्टिकल मोशन ज्यादा होगा। जैसे कि फिगर में देख रहा है कि वो वैसे लगी डेप्थ उसने ज्यादा पकड़ी, लेटरल मोशन कम हुआ। तो इफ वी नेग्लेक्ट द लेटरल मोशन एंड राइट द concentration nx which according to the Gaussian distribution, which is given as nx is equal to n naught exponential in the bracket minus x minus rp का whole square upon twice of sigma p square. This is a standard Gaussian distribution. यहाँ पर rp आपका जो है दैट इज द प्रोजेक्टेड रेंज rp, एवरेज डेप्थ ऑफ द इम्प्लांटेड आयन। और इसको अगर इंटीग्रेट करें एंड इफ आई टेक द टोटल डोज, अगर मैं मुझको पहले से पता हो कि टोटल डोज कितनी है, इफ इट इज समथिंग 5, तो इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन गिवन एक्सप्रेशन फॉर द पीक कंसंट्रेशन, कितना पीक कंसंट्रेशन जो एन नॉट वहाँ एक्सप्रेशन में आ रहा था, दैट विल बी सिंपली पाई अपॉन अंडर रूट 2 पाई सिग्मा पी, or it can be approximated to 0.4 phi upon sigma p. This is how the Gaussian distribution और Gaussian का approximation करते हैं। तो ये फाइनली द पीक कंसंट्रेशन, या फिर अगर आपको किसी पर्टिकुलर डेप्थ पे डिस्ट्रीब्यूशन देखना तो प्रीवियस रिलेशनशिप का यूज करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें कोई डाउट है किसी को? हेलो, एनीबॉडी हैविंग डाउट? नो सर। मैं यहीं पर इसको डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ क्योंकि मेरे अंदर एनर्जी नहीं है। आई थिंक आज के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट टाइम पे इसमें डैमेज और है और इक्विपमेंट्स है इसके, तो वो देखेंगे हम लोग। मैं तब तक अटेंडेंस ले लूँ, जरा थोड़ी देर वेट करो। टेक अ पीस ऑफ पेपर।
बाकी सब लोग कैसे हो भाई? सब फिट एंड फाइन हो? Yes, sir. प्रशांत? Yes, sir. यस सर, एकदम बढ़िया। बढ़िया, चलो अच्छी बात है। सर अबे आपकी तबीयत कैसी है सर? Yes, sir. बेटा अभी भी बुखार है यार। वो तो यूनिवर्सिटी के इंस्ट्रक्शंस आए थे कि आज क्लास लेना कंपलसरी है। सो आई वाज, मैं कहता चलो ठीक है। बहुत दिन से तबीयत की वजह से क्लास ले भी नहीं पा रहा था। आज कुछ हो गया इसी बहाने, 20-25 मिनट पढ़ा लिया। ओके। हाँ, आई एम कॉलिंग द नेम। हाँ, अभय सिंह। Yes, sir. मैं बीमार हूं तो मेरा पेन भी बीमार है, चल नहीं रहा। हाँ, देन आकृति। Present, sir. बेटा आपका रोल नंबर क्या है? 64. तो मैं बेटा जिसका नाम बोलता जाए वो रोल नंबर बोलता जाए प्लीज, क्योंकि अभी मेरा रजिस्टर नहीं है तो मैं एक कागज में नोट कर रहा हूँ। अलीजा, अलीजा अनवर। ये मैं अपना फोन ऑन करके कहीं चली गई है। क्या रोल नंबर है इसका? 65। अमन? 66 है। हाँ। अमित रंजन? 68. ठीक है बेटा, जिसके अटेंडेंस हो तो जा सकता है। अंजलि कटियार? 70. 70। अंकित कुमार? 71 sir. एंड अनुष्का सक्सेना? Sir, 73. ओके। ज्ञानंद सिंह? ज्ञानंद सिंह, Yes, sir. रोल नंबर 78. बताओ बेटा। 70? 8. ओके, 8। नैयर आलम? 86 सर। ओके बेटा। और नेहा शाह क्या? Yes, sir. 90. 90. 9। ओके। पूनम मौर्य? Yes, sir. 91. 91। एंड देन प्रज्ञा श्रीवास्तव? Yes, sir. 92. ओके बेटा। बेटा जिसकी अटेंडेंस होगी जा सकता है, वेट नहीं करो। एंड देन प्रशांत? प्रशांत बेटा आपकी आवाज नहीं आई, रोल नंबर बता दो। हेलो सर बेटा, आपकी 93 हो आवाज सर। 93 है सर, ठीक है। और प्रतिभा? So 94। 94. Yes, sir. प्रिया गुप्ता 95। 95, ठीक है, sir. ठीक है। प्रियांशु? So 96. ओके। रजत चौरसिया? 97, sir. ओके। एंड देन ऋषभ 98। 98. हाँ ठीक है बेटा। ऋतिक कुमार? 99 sir. ओके बेटा। देन सत्यम चंद्रा? Sir, 102. 102। ओके बेटा। सुखेंद्र पटेल? सर 107। 107। देन शुभम गुप्ता 109। ये प्रेजेंट सर. हाँ ठीक है बेटा, ठीक है। शुभम शुक्ला? Yes, sir. Sir, रोल 112. नंबर 112, Sir, ठीक है। 112. हाँ ठीक।
हाँ, सूरज पांडे 116। Yes, sir. 116. कोई और बचा बेटा? ना बचा तो जा सकते हो आप। सर और या और कुछ पूछना हो, कुछ बात करनी हो तो बताओ। हाँ बेटा। सर एलिजा। एलिजा हाँ बेटा, present. लगा दिया, आपकी अटेंडेंस लगा दी बेटे। यानी और कोई डिस्कशन किसी कुछ करना हो तो ठीक है, नहीं तो लीव कर दो क्लास बेटा। सर आपकी तबीयत ठीक है अभी? नहीं, अभी नहीं ठीक है बेटा। आई एम सर स्टिल कितने दिन से फीवर कितने दिन से हो रहा है? मुझे जैसे 3 दिन हो टेस्ट गए। वगैरह कुछ ठीक कराया बेटा, था? मुझे असल में दिन में थोड़ा सा होता है, फिर दोपहर में ठीक हो जाता है, शाम को फिर होने लगता है। तो मुझे मतलब कि बाकी सब चीजें मतलब वायरल वाली लग रही है। तो अभी सर तो वही मैं वायरली वाली सर, ये इस टाइम पे होता ही है। तो मौसम नहीं, चेंज। सर मैं 5 दिन का मेडिसिन कोर्स कर रहा हूँ। उसके बाद अगर नहीं ठीक होऊंगा तो फिर हम जाके कोविड टेस्ट भी कराऊंगा। ओके। अरे सर काढ़ा वाड़ा पीजिए सर, सब सही हो जाएगा। काढ़ा और भाप सर, वो हल्दी वाला, हल्दी के पानी का भाप सर, बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं, मैं पी करेगा। रहा हूँ बेटा, पी रहा हूँ, परेशान नहीं हूँ। मैं सबको अपना केयर कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग अपना ख्याल रखो बेटा, सब लोग अपना घर ठीक पे रहो, ना कहीं मूव हो। सर, अब जा रहे हैं घर ही सर, कानपुर में ही थे सर, अब जा रहे हैं घर सर। अरे बेटा, घर पहुंचो यार, घर पहुंचो। कानपुर में नहीं हाँ। रहोगे, अपने घर जाओगे, तुरंत घर पहुंचो। घर से यस बढ़िया सर। जगह कोई नहीं है, वहां सबसे सेफ हो। हाँ, घर पहुंचो। यस सर। जितनी जल्दी घर पहुंचोगे उतना ठीक अच्छा है है। सर, ठीक। ठीक है ओके सर। बेटा। हाँ नहीं यार, क्या बोल रहे हो बेटा? कुछ नहीं सर, वही सर बोल रहे थे सर, बाकी सब कुछ ठीक है ना सर। जैसे कि अ, इस टाइम पे सर वैसे भी वो जो वायरल फीवर्स होते हैं ना सर, वो ज्यादा ही होते हैं इस टाइम। असल में ये सब तो ये पैनिक। बिन मौसम बारिश हो रही है, कभी कुछ हो रहा है। नहीं सर, तो सर ज्यादा पता पैनिक नहीं। होकर सर हॉस्पिटल वाला सिस्टम मत लगाइए, वरना सर बहुत से लोग सर हॉस्पिटल में ही मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत है। नहीं नहीं, हॉस्पिटल का कोई मतलब नहीं है, मेरे घर में बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटर है सर, बहुत बेटर है। मेरा पूरा ग्राउंड फ्लोर खाली पड़ा है, मैं कहीं भी जाके क्वारंटाइन हो जाऊंगा, ठीक है, अगर कुछ हुआ भी तो। ठीक है, डोंट वरी, आपके सर बहुत स्ट्रांग है। ठीक हो हाँ जाएंगे। सर। ठीक है, जाओ बेटा, आराम करो।